इंसाइड कश्मीर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं नूरुल हसन इंद्रावी और आज भी हम एक मुद्दे पे एक टॉपिक पे बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो ये है कि इस वक्त जो मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं, आप तो देखते होंगे कैमरा में कि जो मेरे दाएं तरफ बैठे हैं, ये खान अब्दुल्ला साहब इनका नाम है और ये मीडिया एडवाइज़र हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के। तो इनसे हम आज कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, ये भी जवाब देंगे कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं पिछले एक साल से कोविड की वजह से भी, और हम देखते हैं कि तकरीबन पिछले 5 अगस्त से लेकर आज तक जो सरकारी स्कूल्स थे वो बंद रहे। तो इसी के सिलसिले में उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया है, एक ऐसा इनिशिएटिव स्टेप लिया है, एक क्रेडिबल स्टेप उन्होंने लिया है जो कि इंसान एक सोच भी नहीं सकता। तो सबसे पहले बिना किसी देर के मैं इनका खैर मकदम करता हूँ इंसाइड कश्मीर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो टीचर्स फोरम है, आपने एक ऐसा स्टेप लिया है, इनिशिएटिव स्टेप। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि पिछले 5 अगस्त से जो है सर के जो स्कूल्स हैं वो बंद रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने एक ऐसा स्टेप लिया है कि रीच आउट चाहिए, कि ताकि हर एक बच्चे के पास आप पहुँच सके। इसके बारे में हम बताएं कि ये जो आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, ये रीच आउट चाहिए, इसके बारे में हमें और जो नाज़रीन हैं जो उस पर देख रहे हैं उनको बताएं। जहाँ तक दिस रीच आउट टू चाइल्ड जो इनिशिएटिव हमारा है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का, इट इज़ लेड बाय मिस्टर रफ़ीक अहमद रखर साहब, जो हमारे चेयरमैन सर हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जब बच्चे डिस्कनेक्ट हुए किताबों से, हर एक चीज़ से, हालात ख़राब हुए ड्यू टू कोविड पैंडमिक, पूरी दुनिया में चला, हर एक सेक्टर को बिगाड़ दिया इस पैंडमिक ने। और इस मुनासबत से हमने क्या, हमारे चेयरमैन सर ने सोचा, मिल बैठ के दे जॉइन देयर हेड्स टुगेदर एंड दे लॉन्च एन इनिशिएटिव फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, फ्रॉम टाइट कुपवारा। तो एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे कुपवारा में। तो उस मुनासबत में उन्होंने रीच आउट टू चाइल्ड एक प्रोग्राम लॉन्च किया। वाइस चेयरमैन साहब अटेंड कर रहे थे और पी निसार साहब जनरल सेक्रेटरी टीचर्स फोरम के, दे वर गेस्ट ऑफ ऑनर। तो ताकि बच्चों तक हम पहुंच पाएँ, बच्चों तक हम बच्चों को एटलीस्ट कनेक्ट कर पाएँ किताबों के साथ। जो 2G की स्पीड हम देख रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड दैट्स वेरी लो। हम अगर मटेरियल लोड कर रहे हैं, हम अगर कोई वीडियो लोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे बफरिंग होती है और बफरिंग की मुनासबत से बच्चों तक जो हमारा जो मकसद है, जो बच्चा टारगेट है हमारा, उस तक वो कुछ नहीं पाता है, पहुँचता है, यानी कंटेंट। तो उस मुनासबत से कम्युनिटी क्लास का आगाज़ शुरू हुआ। हम बच्चों के घरों तक गए, उनके डोर्स जो हैं घर के, वी नॉक द डोर्स, उनको कहा कि बाहर आ जाओ। एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चों को पढ़ाना हमने शुरू किया। ये हमने नशीब फराज में पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में शुरू किया। मेरे ख्याल में कोई इलाका इससे अभी मतलब बचा नहीं है कि जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, जहाँ तक हमारे उसातिज़ा किराम नहीं पहुँच पाए, या हम उसातिज़ा किराम की काविशों और उनकी मेहनत का दाद देते हैं, जो इस वक्त सरगर्म अमल हैं, जो एज मजिस्ट्रेट भी काम करते हैं, जो पैंडमिक के साथ भी लड़ते हैं, जो कई कोविड सेंटर में एज क्वारंटाइन सुपरवाइजर्स भी हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। और उस मुनासबत से हम हमने इसको आम किया और हम काम कर रहे हैं। हमने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की, हमने हंदवाड़ा में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की, हमने कुपवारा में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की, हमने सोगाम जोन में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में। वहाँ पे टीचरों को समझाया कि SOPs का ख्याल रख के बच्चों तक पहुँचे और बच्चों को पढ़ाए। तो सर, आप मुझे बताइए, जो आपने ये इनिशिएटिव स्टेप लिया है रीच आउट चाइल्ड, इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है? जब आपने लॉन्च किया तो पेरेंट को ये पता नहीं था कि ये क्या है रीच आउट चाइल्ड, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो लॉन्च एक स्टेप है, तो इसमें पेरेंट का कितना रोल है? बस तो पेरेंट जो है, आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं, दे आर मच लिटरेट, दे नो इट वेरी वेल व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रीच आउट टू चाइल्ड। ये इसके लिए कोई डिक्शनरी हमें नहीं ढूंढनी है, वो दे नो इट वेरी वेल। हमें उनका पूरी कॉपरेशन मिली। उन्हें बच्चों को वहाँ पे कम्युनिटी क्लास में भेजा। हमारे एक जोन प्रेसिडेंट हमारे जो हैं महराज साहब यहाँ हंदवाड़ा के, उन्होंने कम्युनिटी महराज साहब कम्युनिटी क्लासेस उसका नाम रखा है, वहाँ पे पढ़ाता है। और हमारे जोन प्रेसिडेंट जो है सुगाम के ज़रूरुद्दीन भट्ट साहब अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। वो खुद कम्युनिटी क्लासेस देके फिर प्रोग्राम में चले जाते हैं और उसने अपने जोन को भी इस चीज़ में मशगूल किया। हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की, जहाँ भी मैं इनका जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि इनका कलीदी रोल रहा है इस प्रोग्राम को आम करने में। तो सर, मुझे आप बताइए, जो आपका ये जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है, इसके बारे में, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक स्पेशल ग्रुप है
only to bridge the gap between teacher and society, to bridge the gap between government and society, and bridge the gap between government and teachers. उनको सुझाने के लिए, और हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है, हमारा जो टॉप टारगेट है वो हमारा बच्चा है, और हम बच्चों के लिए तैनात हुए हैं, बच्चों के लिए स्कूलों में चले जाते हैं, हम अपॉइंट हुए इसी चीज़ के लिए कि बच्चों को पढ़ाएं, और उसी लिए हम तनख्वाह ले रहे हैं. और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ये आज कोई नई तंजीम नहीं है, ये सिंस 1990 चली है. इसकी क़यादत जो है वो हमारे कायदे कारवान जो थे मोहतरम ईमानी साहब, उनका जो पॉलिटिकल डिसीजन था उन्होंने लिया, लेकिन इसके कायदे कारवान थी. उसके बाद जो इसके चेयरमैन मोहतरम रफ़ीक रथर साहब है, और वाइस चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद अमीन खान साहब, ये इसीलिए बनी हुई है ताकि टीचरों की जो डिमांड्स है उसको आगे ले जाए, और बच्चों पे मेन फोकस किया. तो सर आखिर पर आप मुझे बताइए कि आपकी क्या मैसेज रहेगी इस वक्त, जो आवाम है, लोग हैं, पेरेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, इनके लिए आखिर पर आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज ये है पेरेंट्स से, मेरी मैसेज ये बच्चों से कि इस प्रोग्राम में शमूलियत करें. जो रीच आउट टू चाइल्ड है, हम जो प्रोग्राम लॉन्च किया है हमने, इसमें शमूलियत ज़्यादा से ज़्यादा करें. और मेरी उस्ताज़ा किराम से यही गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी इसमें तनदेही से काम लें और बड़ा अपना कलीदी रोल अदा करें ताकि बच्चों को फ़ायदा पहुँचे. और हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं जो बिछड़े हुए हैं, जिनने पिछले साल से कुछ पढ़ा भी नहीं है, ताकि इनको इस चीज़ से आगाह किया जाए. और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उनसे ये गुजारिश है कि एग्जामिनेशन को डेफर करके मार्च में किया जाए ताकि जो इनका लॉस हो उसको कंपनसेट किया जाए. तो सर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. थैंक यू.